सो हेलो आज है 10 फरवरी 2026। दिन है ट्यूसडे एंड आज जो मैंने ट्रेड लिया था इन विच आई टुक अ लॉस एंड स्प्रेड्स के वजह से वो लॉस बहुत ज़्यादा भी हो गया था। उसी बारे में मैं डिस्कस करूँगा एंड ट्रेड का क्या लॉजिक था वो सारी चीज़ें मैं ब्रेक डाउन करूँगा। ठीक है। अगेन आज हमें थोड़ा सा स्लो डे देखने के लिए मिला। डेली वॉज बेयरिश। 4 आवर टाइम फ्रेम पे price was in this 4 hour fair value gap and it is kind of consolidating on 4 hour time frame. 1 hour पे लंदन सेशन तो पूरा कंसल्टेशन में ही था। 1 hour पे we had this 1 hour inverse plus this was bearish FVG which was not tapped in and price जो है इस FVG में था उस वक्त। 5 मिनट पे अगेन दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी कंसोलिडेटिंग डे। लंदन सेशन वाज अगेन वेरी कंसोलिडेटिंग बट हमें एक अच्छा सा फ्लो देखने के लिए मिला है यहाँ पे डाउन साइड पे। सो ऑन 1 मिनट वी हैड दिस 1 मिनट फेयर वैल्यू गैप जो कि बढ़िया तरीके से हमें फ्लिप देखने के लिए मिला वहीं से। एंड माई आइडियल ट्रेड वॉज दिस। ओके, जब ये जो स्विंग है ये ब्रेक होगा देन मैंने जो अपना पेंडिंग ऑर्डर है वो वहाँ लगा रखा था एंड मेरा जो एसएल था वो 5 मिनट के कैंडल के लो पे था। ओके, सो दिस सिंगल थिंग इज़ माय ब्रेक ऑफ रूल, क्योंकि मेरा रूल यही कहता है कि कैंडल के नीचे मैं कभी भी एसएल नहीं लगाता हूँ। मैं स्विंग्स के नीचे लो लगाता हूँ। तो अगर मेरा आइडियल एसएल देखा जाता तो यहाँ पे हमारे पास एसएमटी भी थी। सॉरी, तो मेरा आइडियल एसएल ये ट्रेड अगर मैं आइडियल एसएल के हिसाब से जाऊँ तो ये ट्रेड मैं शायद नहीं लेता। यहाँ होता मेरा एसएल, या समझ लो यहाँ तो भी होता मेरा इस स्विंग के नीचे विच वॉज 120 पिप्स एसएल, बट बिकॉज ऑफ माई ब्रोकर एंड ऑल्सो ये जो थी 8 मिनट की ओपनिंग थी कह लो। सो व्हाट हैपेंड वाज मेरी पोजीशन ड्यू टू स्प्रेड्स यहाँ लगी और मेरा एग्जिट भी वाज प्लस 90 पिप्स। रीज़न देखो, ये जो ट्रेड था मेरा इट वाज 1:1। 68 पिप्स का मेरा एसएल था, 68 पिप्स का मेरा टारगेट था। दिस 1 मिनट एफवीजी वाज माय टारगेट। ओके, बट ब्रोकर के वजह से या नई कैंडल जब ओपन होती है तब भी स्प्रेड जो होते हैं थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, बट मेनली बिकॉज ऑफ ब्रोकर यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई मेरी पेंडिंग ऑर्डर। एसएल मेरा यहाँ लगा, तो मेरा जो एसएल था वो ड्यू टू स्लिपेज और स्प्रेड इट वाज प्लस 90 पिप्स। 30 पिप एक्स्ट्रा एसएल दिया है मैंने एंड आफ्टर दैट इट अचीव्ड माई टारगेट। यस, बुरा लगता है बट आई डिजर्व दिस लॉस क्योंकि ये मेरे रूल के अकॉर्डिंग नहीं था एंड शायद मैं ये ट्रेड लेता भी नहीं क्योंकि मेरा एसएल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था एंड दिस थिंग हैपन्स। ओके, एनालिसिस सही था मेरा बट एसएल मिसमैनेज करा मैंने। ग्रीड तो नहीं कहूँगा मैं बट आई थॉट कि ये 5 मिनट का लो शायद ब्रेक नहीं होगा, तो इसी शायद के वजह से एंड नॉट प्लेसिंग एसएल एट प्रॉपर प्लेस जो कि था ये स्विंग ये वाला होता, ये 1 मिनट की एफवीजी भी होती। सो ओके, आई से आई डिजर्व दिस लॉस। रूल ब्रेक करा ऑफ नॉट पुटिंग एसएल एट प्रॉपर प्लेस एंड बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑल्सो जो $68 का लॉस था, 68 पिप्स का जो लॉस था वो 90 पिप्स पे चला गया। सो या बट वी विल रिकवर फ्रॉम दिस एंड ये गलती वापस नहीं करेंगे, ये वादा। एंड या दिस वाज द ट्रेड। टारगेट तो अचीव हो गया। ये वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि जब आपका एसएल हिट हो जाता है एंड देन इट अचीव्स योर टारगेट। ये पहले भी कई बार हो चुकी है चीज़ें मेरे साथ बट या बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, बट
we don't have to think about it bar. So yeah, it is what it is. It was a losing day. Ideal SL से ज़्यादा SL चला गया, but it's okay, done for the day.